दोस्तों, आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। आज का मेरा जो वीडियो है वह अंग्रेजी साम्राज्यवाद का उदय यानी राइज ऑफ ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भारत में अंग्रेज़ों ने जो राष्ट्रवादी नीतियाँ थी या अंग्रेज़ों का जो शासन था भारत में कैसे सुदृढ़ हुआ। तो यहाँ पे दो जो बातें आपको यहाँ पे हम ज़्यादा इसमें फोकस करने वाले हैं। एक तो 1757 की जो प्लासी की लड़ाई थी एक उसे, और दूसरा 1764 का जो बक्सर का युद्ध था वो जो है, इसके बारे में मैं आज आपको अपनी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम प्लासी की लड़ाई को यहाँ पे लेंगे 1757। यानी सबसे पहले देखिए, यानी कारण क्या थे प्लासी के युद्ध के। क्योंकि 1717 ईस्वी में अंग्रेजों ने मुगल शासन से मिले जो फरमान मिला था उनको, और उसकी उन्होंने क्या किया, उसकी गलत व्याख्या की और दस्तक का उन्होंने दुरुपयोग किया। यानी दस्तक क्या था, यानी व्यापार करने का कर रहित, यानी कर उनको कोई भी जमा नहीं करना है और बिना करके उनको व्यापार करने की छूट थी दस्तक के द्वारा। तो इस दस्तक का जो अंग्रेज क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, इसका वो दुरुपयोग कर रहे थे। एक ये कारण रहा। दूसरी चीज क्या थी यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब बना था वह एक होनहार नवाब था और बहुत ही काबिल नवाब था, और अंग्रेज नहीं चाहते थे कि वो नवाब बना रहे, क्योंकि जो सिराजुद्दौला था उसको अंग्रेजों की नीतियां पसंद नहीं थी। तो इन्हीं नीतियों, जब उसको नीतियां पसंद नहीं थी तो अंग्रेज सिराजुद्दौला को नहीं चाहते थे दोस्तों। तो आगे देखिए क्या हुआ कि जो नवाब का जो आदेश था, जो भी आदेश बंगाल के लिए था, तो अंग्रेजों को जो आदेश था उसका पालन अंग्रेज नहीं करते थे, यानी दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे। और दूसरी चीज क्या थी, उन्होंने कलकत्ता में किलेबंदी शुरू कर दी थी, यानी अपने गोदाम बनाने उन्होंने दोस्तों शुरू कर दिए थे कलकत्ता में। तो ये जो थे, ये तत्कालीन कारण जो थे युद्ध के। अब देखिए आगे का जो घटनाक्रम था वह क्या था। सबसे पहले तो मैं आपको प्लासी की लोकेशन बताता हूं। प्लासी की लोकेशन कहां पे है, यानी मुर्शिदाबाद से 20 किमी दूर एक गांव के पास प्लासी नाम का एक स्थान है, ठीक है, जहां पर क्या होता है कि नवाब व कंपनी की सेना के बीच 23 जून 1757 में युद्ध हुआ। यानी आप दिनांक यानी तारीख भी आप नोट कर सकते हैं। 23 जून 1757 को नवाब की सेना व अंग्रेजों की सेना यानी अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में देखिए अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो क्लाइव कर रहा था दोस्तों, और क्लाइव के साथ क्या थे, यानी 613 यूरोपीय पैदल सिपाही थे, सैनिक थे, और 100 यूरोपियन सिपाही और थे। इसके अलावा 171 तोपें थी उनके पास, और 2100 के करीब भारतीय पैदल सैनिक थे। यानी संख्या के आधार पर देखें तो यहां पर अंग्रेजों के पास इतनी ज्यादा फौज तो नहीं थी कि जिससे वो नवाब की सेना को हरा पाते, लेकिन क्लाइव ऐसा व्यक्ति था, ऐसा सूझबूझ वाला व्यक्ति था, उसने इस काम को संभव बनाया एक अपनी सी छोटी सी सेना के सहयोग से। अब देखिए उसने ऐसी कौन सी सूझबूझ लगाई होगी। यहाँ पे अगले उसमें जाते हैं। देखिए नवाब की सेना में 35,000 पैदल सैनिक थे, बहुत बड़ी संख्या थी, यानी 35,000 छोटी संख्या नहीं होती है, बहुत बड़ी संख्या होती है। और 15,000 घुड़सवार थे, 53 तोपें थी, और उन तोपों को चलाने के लिए 40 से 50 फ्रांसीसी भी नियुक्त किए थे नवाब ने, क्योंकि ये जो तोपें थी उनको चलाने के लिए जो सैनिक चाहिए थे, तो फ्रांसीसी थे वो उन्होंने नियुक्त किए थे। तो इतनी लंबी चौड़ी सेना
होने के बाद भी नवाब हार जाता है। देखिए कैसे, नवाब की ओर से 5 सेनापति लड़ रहे थे, ठीक है, क्योंकि यदि किसी के हाथ ही अगर काम करने बंद कर दें तो कैसे जो है व्यक्ति उठ सकता है, कैसे व्यक्ति काम कर सकता है। तो 5 जो नवाब की जो मुट्ठी थी, नवाब की मुट्ठी में से जो 5 जो सेनापति थे, उनमें से 2 सेनापति का नाम मैं आपको बताता हूं। एक का नाम था मीर मदान और दूसरा था मोहनलाल, जो केवल नवाब की ओर से ही लड़ रहे थे, यानी नवाब की ओर से लड़ रहे थे, दिल मन से लड़ रहे थे नवाब की ओर से। लेकिन क्या होता है कि और जो 3 सेनापति थे जो केवल स्पेक्टेटर यानी मूक दर्शक बने रहे, खड़े रहे सेना में, उन्होंने अपनी सेना को आदेश भी नहीं दिया युद्ध करने का, लेकिन खड़े रहे वो मूक दर्शक बनके। कौन थे दोस्तों? वो है मीर जाफर, यार युल्फ खान और राय दुर्लभ। ये 3 ऐसे जो थे, जो अंग्रेजों के साथ नवाब के बीच में जो षड्यंत्र चल रहा था, जो षड्यंत्र कर रहे थे, तो उसमें ये तीनों शामिल थे, यानी तीनों ये विभीषण शामिल थे इसमें। और मीर जाफर, यार युल्फ खान और राय दुर्लभ, ये तीनों इसमें जो थे शामिल थे दोस्तों इस कॉन्स्पिरेसी में। और इनके शामिल होने के बाद, यानी नवाब की इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद भी नवाब हार जाता है। आप देखिए प्लासी का जो युद्ध था, इसका परिणाम क्या हुआ, यानी इसका महत्व क्या था। देखिए पहली बात, अंग्रेजों का बंगाल तथा अंततः पूरे भारत में राज करने का रास्ता क्लियर हो गया दोस्तों। यहां से रास्ता साफ, यानी बंगाल के बाद अब जो है अंग्रेज पूरे भारत में राज कर सकते थे। अगला दूसरी चीज क्या थी इसमें, अंग्रेजों की प्रतिष्ठा बढ़ी, क्योंकि एक बार युद्ध जीत लिया अंग्रेजों ने तो कॉन्फिडेंस से लबालोज हो गए, वो लब भर गए कॉन्फिडेंस से, और उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। पूरे देश में ही नहीं, भारत में ही नहीं, विदेशों में भी उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई, अंग्रेजी शासन की प्रतिष्ठा बढ़ गई और वे भारतीय साम्राज्य के प्रबल प्रत्याशी बन गए। बंगाल से धन की अवैध वसूली में अब उनको काफी मदद मिलने लगी थी, क्योंकि अंग्रेज, क्योंकि साम्राज्यवादी थे, इंपेरियलिस्ट थे, उनका मेन मकसद ही भारतीय धन को प्राप्त करना था। तो यहां पे क्या हुआ, अब अवैध वसूली, धन की अवैध वसूली जो थी बंगाल से अब होने लगी, उनको मदद मिली इसमें। और इससे क्या हुआ, वह भारत की पूंजी का दोहन करने लगे और इस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण स्टार्ट हो गया, जो ऐसा शोषण था जो लंबे समय तक चलता रहा। तो यह प्लासी का युद्ध तो हमने 1757 ये घटना थी, ये घटना के बारे में हमने जान लिया। अब आते हैं अगली घटना, बक्सर की लड़ाई 1764। अब देखिए इसकी लड़ाई का कारण क्या था। बंगाल का जो नवाब था मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच, यानी मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच क्या हुआ, जो संप्रभुता थी, सॉवरेनिटी थी, इसको लेकर के ये लड़ाई शुरू हो गई। अब लड़ाई क्यों हुई दोस्तों, क्योंकि अंग्रेज जो थे, यानी जो अंग्रेज थे वह मीर कासिम के आदेशों का पालन नहीं कर रहे थे और लगातार जो दस्तक थी, जो छूट थी, उसका दुरुपयोग पे दुरुपयोग चलता आ रहा था। और फिर क्या होता है इसके बाद, अब जब ये चीज रुकती नहीं है, क्योंकि शोषण नहीं रुक रहा है, तो नवाब ने क्या किया, अब उसने ट्रेड सभी के लिए फ्री कर लिया, यानी आंतरिक जो कर थे, आंतरिक जो कर, जो छूट थी, वो भी उसने क्या कर दी, हटा दी। आंतरिक छूट भी उसने हटा दी, यानी अब सभी के लिए व्यापार फ्री हो गया। अंग्रेजों द्वारा नवाब के अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार पे दुर्व्यवहार किया जा रहा था, और जो कंपनी के सेवक थे, यानी जो कंपनी के अधिकारी थे, वो जनता के साथ अत्याचार कर रहे थे दोस्तों। तो ये कुछ कारण थे बक्सर की लड़ाई के दोस्तों। यहां पर देखा हमने
अब आता है घटनाक्रम। अब वो घटनाक्रम क्या थे दोस्तों? तो सबसे पहले तो जानिए कि ये बक्सर है कहां पे, यानी पटना से 120 किमी की दूरी पर पश्चिम में बक्सर शहर स्थित है। ठीक है, और इस बक्सर शहर में यानी बक्सर में 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों व मीर जाफर तथा अंग्रेजों व नवाब मीर कासिम सॉरी, मीर कासिम, हमने मीर जाफर बोल दिया, तो यहां पे क्या थे, मीर कासिम, सुजाउद्दौला, ठीक है, और जो मुगल शासक था शाह आलम सेकेंड, इन तीनों की जो थी संयुक्त सेना जो थी, इन तीनों की, ठीक है दोस्तों, इन तीनों की संयुक्त सेना जो थी, उस सेना ने अंग्रेजों के साथ 1764 में बक्सर का युद्ध किया। ठीक है, आप देखिए अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था दोस्तों, वह मेजर हेक्टर मुनरो कर रहा था। कौन कर रहा था? मेजर हेक्टर मुनरो कर रहा था। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो मेजर हेक्टर मुनरो इसका नेतृत्व कर रहा था। अच्छा, अब देखिए अंग्रेजी सेना में 857 यूरोपियन थे, 5297 सिपाही थे इसमें, और 918 भारतीय घुड़सवार थे। एक छोटी सी सेना थी ये, इतनी ज्यादा बड़ी सेना नहीं थी। और क्या होता है, नवाब व संयुक्त सेना में 50,000 के करीब छोटे बड़े सभी प्रकार के सिपाही थे, यानी 50,000 की फौज थी, इतनी बड़ी सेना थी, लेकिन फिर भी हार गया। क्यों हारा? क्योंकि मेन जो बात है दोस्तों वो है तालमेल की कमी, क्योंकि नवाब की जो सेना थी उसमें आपस में तालमेल की कमी थी। इस कमी के कारण ही जो है बक्सर का युद्ध जो थे नवाब हार गए। आप देखिए इसका महत्व और परिणाम, तो इसका महत्व और परिणाम देखते हैं। सबसे पहली बात, अंग्रेज जो थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के वास्तविक शासक बन गए दोस्तों। यानी जो बक्सर का युद्ध था 1764 का, इस युद्ध के बाद क्या होता है, अब बंगाल तो था ही था अंग्रेजों के कब्जे में, अब जो है बिहार भी हो गया और उड़ीसा भी जो है अंग्रेजों के कब्जे में आ गया, और ये वहां के वास्तविक शासक बन गए। दोस्तों बंगाल का जो नवाब था वह अंग्रेजों पे आश्रित तो था ही था। मुगल जो बादशाह था शाह आलम सेकेंड, वह भी अंग्रेजों का पेंशनर बन गया। अब ये पेंशन उसको अंग्रेज देने लगे उसको, ठीक है। और इस बात से क्या होता है, अंग्रेजों की प्रतिष्ठा और बढ़ जाती है दोस्तों। और अगली चीज इसमें क्या होती है, इससे इस युद्ध के द्वारा जो अंग्रेजी सैनिकों की दक्षता और हथियारों की श्रेष्ठता का प्रदर्शन हुआ दोस्तों। उन अंग्रेजों को अपने हथियार दिखाने और उनके प्रदर्शन करने का मौका उनको मिला यहाँ पे।